साथियों, हमें आवासीय भवन या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। वास्तुशास्त्र में भूमि के चयन को बहुत महत्व दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आवासीय भवन बनाने के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आवासीय भवन बनाने के लिए कैसी भूमि नहीं होनी चाहिए। साथियों, त्रिकोण भूमि नहीं होनी चाहिए, 3 कोने वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि पर आवासीय भवन बनाने से उस भूमि में रहने वाले लोगों को पुत्र हानि हो सकती है। सूप के आकार की भूमि नहीं होनी चाहिए। सूप होता है जिसे गेहूँ छानते हैं, साफ करते हैं, तो सूप के आकार की भूमि भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में रहने वाले को धन हानि होती है। हाथ के पंखे के आकार की भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में रहने से धर्म हानि होती है। मृदंग के आकार की भूमि भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में रहने से वंश हानि हो सकती है। हथौड़े के आकार की भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में आवासीय भवन बनाने से परिवार में पौरुषहीनता होती है या पुरुषों की न्यूनता हो जाती है। बांस के आकार की भूमि नहीं होनी चाहिए, यानी बांस के जैसी गांठ कटीली भूमि नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें भी वंश की हानि हो जाती है। गधे के आकार की भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में आवासीय भवन बनाने से व्यक्ति धनहीन हो जाता है। अजगर के आकार की भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में मृत्यु भय बना रहता है। मेंढक के आकार की भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में अनेक भय उत्पन्न होते रहते हैं। सर्प के आकार की भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि पुत्र पौत्रों का नाश करने वाली भूमि होती है। साथियों, कौवे, उल्लू जैसी आकृति की भी भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि दुख, शोक तथा भय प्रदान करती है। सूअर, ऊंट, बकरा, धनुष, फरसा जैसी आकृति वाली भूमि भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में उत्पन्न पुरुष मैले कुचैले, मूर्ख टाइप के या अपने अध्यापकों व गुरुजनों को मारने वाले पुत्र पैदा होते हैं। गिरगिट के आकार की या शव के आकार की, शव मृत व्यक्ति के आकार की भूमि भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि पर आवासीय भवन नहीं बनाना चाहिए। ऐसी भूमि धननाशक होती है तथा ऐसी भूमि में महिलाएं मृत बच्चों को जन्म दे सकती हैं। मृत पुत्र का जन्म ऐसी भूमि में हो सकता है। साथियों, जब भी आप आवासीय भवन बनाएं तो थोड़ा सोच विचार कर जरूर बनाएं। भूखंड खरीदें तो थोड़ा सोच विचार कर, किसी से पता करके खरीदें, जानकार से जानकारी लेकर खरीदें। अपने से बड़ों से पूछने में या जानकारी से पूछने में कुछ नहीं जाता। साथियों, मकान रोज़ रोज़ नहीं बनाते, या बहुत मेहनत से बहुत दिनों से एक मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करके हम मकान बनाते हैं और मकान जीवन में 1-2 बार ही बनाते हैं। तो इसलिए अब वो इतनी मेहनत से इकट्ठा किया, बनाया और उसमें भी सुख नहीं मिला। मकान इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें भविष्य में सुख मिले, और उसमें भी सुख नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता, दुख महसूस होता है। इसलिए पहले थोड़ा सोच विचार कर मकान भूखंड लें। भूखंड लेने से या भूखंड पर आवासीय भवन बनाने से पहले कुछ विचार जरूर कर लेना चाहिए। जैसे भूखंड लेते समय मान लो एक ऐसा भूखंड है जिसे आप ले रहे हैं जहाँ पहले शमशान घाट के प्रयोग में लिया जाता था वो भूखंड, यानी वहाँ शमशान घाट हुआ करता था। ऐसी ज़मीन पर भी आवासीय भवन नहीं बनाना चाहिए, वरना आपको कलेश लगे रहेंगे, दुख लगे रहेंगे। मंदिर की ज़मीन हो, वहाँ कोई मंदिर रहा हो, ऐसी ज़मीन पर भी आपको आवासीय भवन नहीं बनाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग आके अपनी परेशानियाँ देवताओं के चरणों में अर्पित करते हैं। वो ज़मीन एक तरह की उन परेशानियों से लिप्त होती है।
जहाँ युद्ध हुए हो ऐसी जमीन भी नहीं लेनी चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। जहाँ पूजनीय पेड़ पौधे रहे हो वट पीपल, ऐसी जमीन पर भी आवासीय भवन बनाने से बचना चाहिए।